वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे हो दोस्तों? मेरी तो आवाज़ से ही पता चल रहा होगा मैं कैसी हूं। और इसी तरह मैं दिखा रही हूं मौसम का हाल। कैसा है मौसम जनवरी बीत जाने के बाद फरवरी में भी। कितनी फॉग है देखो। ये बिल्कुल बैकग्राउंड में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह मौसम के बदलाव, हमारे जीवन के बदलाव, ये ही है नेचर, प्रकृति। मैं पिछले 15 दिनों से घर से बाहर थी और आते ही मैं वीडियो बना रही हूँ। और क्या हाल है मेरे प्लांट्स का ये भी दिखाऊंगी। स्टॉक्स के फूल देखो कितनी खूबसूरती से खिल रहे हैं इस मौसम में भी, कोहरे और इतनी ज़बरदस्त ठंड में भी। और इधर है स्वीट अलाइसम, वो भी अपने आप को ज़िंदा तो रखे हुए हैं। ये ही नेचर है, अपने आप को हर हालात में ज़िंदा रखना ही। और इस साइड में है पिटूनिया, वो भी इस समय विंटर फ्लावर्स तो तकरीबन इस टाइम पर अच्छे से खिले ही रहते हैं। ये देखो गेंदा भी ठीक ठाक चल ही रहे हैं। ये देखो, और जितने भी मेरे पास गुलदाउदी थी वो तकरीबन सारी खिल के ख़त्म हो चुकी है। अब ये टाइम है इन सब की कटाई कर देने का। बिल्कुल छोटे छोटा इसको कर देंगे तो फिर से ये दोबारा ग्रोथ लेगी और कुछ में तो बर्ड्स आके फिर से फूल खिलेंगे। नहीं तो नेक्स्ट ईयर के लिए आपको इनको सेव करना है। और मेरे प्लांट्स में मुझे नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी पानी दिया गया। देखो सब प्लांट्स मेरे सूखे हुए हैं, बिल्कुल भी इनमें पानी नहीं दिया हुआ है। देखती हूँ क्या ज़िंदा है। और बड़े प्लांट्स तो अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं 15 दिन भी अगर पानी ना दिया जाए उनमें। और जितनी भी येलो पत्तियां हैं उन सब की इस टाइम फरवरी में कटाई करनी पड़ेगी। और इस टाइम खिला हुआ है क्रिसमस कैक्टस, क्योंकि ये टाइम अच्छी ग्रोथ का है सकुलेंट्स का। इस साइड में भी देखो बिल्कुल पानी नहीं दिया गया, तो आज लग रहा है कुछ एग्नोलिमा मेरा साथ छोड़ गए हैं। चलो देखते हैं। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो अपने आप को हालात में ज़िंदा रखता है वो ही ज़िंदा रह पाता है। इधर भी बहुत सारे प्लांट्स अपने आप को ज़िंदा रखे हुए हैं। ये देखो कुछ तो विंटर वाले हैं वो अच्छी ग्रोथ कर ही रहे हैं, लेकिन एग्नोलिमा मुझे लग रहा है कि ये भी, चलो देखती हूँ। और इधर भी लग रहा है काफ़ी सारी मिली बग्स ने डैमेज कर दिया मेरे गुड़हल को। इन पे भी नीम ऑयल स्प्रे करना पड़ेगा मुझे। और पीछे जो तूफ़ान आया था उसमें काफ़ी सारे मेरे पॉट्स डैमेज हो गए हैं। इनके प्लांट्स भी पता नहीं कहाँ गए हैं। ये देखो, और यहाँ एक मैंने स्टैंड बना रखा था वो भी सब गिरा पड़ा है। और जो पॉट्स भी हैं वो भी नीचे गिरे पड़े हैं। देखो सारे उठाए भी नहीं किसी ने। पर मनी प्लांट अपनी मस्ती से चढ़ने में लगा हुआ है। और ये हैंगिंग बास्केट है टेंगल्ड हार्ट की।
ये भी क्योंकि सकुलेंट वैरायटी है, पानी ना मिलने पर भी ये सरवाइव करती है। इसकी मोटी पत्तियों में पानी स्टोर रहता है। अडेनियम भी पूरी पत्तियां पीली हो गई हैं और इसके ऊपर एक ये भी आ रखी है सीड्स पॉड, देखते हैं। और पीछे भी बिल्कुल भी पानी नहीं दिया हुआ है, कुछ प्लांट्स टूट रहे हैं। ये शायद हवा में पीछे तूफान में बहुत सारे मेरे पॉट्स भी देखो गिरे पड़े हैं, ये भी किसी ने सीधे नहीं किए। हाँ, इस साइड में भी हाल तो बेहाल है मेरे गार्डन का। चलो करते हैं कुछ काम, थोड़ा सा अंदर निपट जाए तभी। ये प्लांट्स मैंने सुम्मी से मंगवाए थे। मुझे तो लग रहा है कि सारे ही चले गए, एक प्लांट भी नहीं सरवाइव किया। कुछ इनके ऊपर कोहरे की मार भी मुझे लग रहा पड़ी होगी। पानी तो नहीं है पर ठंड और कोहरे ने भी, फ्रॉस्ट भी प्लांट्स को बहुत नुकसान करते हैं। दिख ही रहा है आपको, ये लग रहा है मुझे फ्रॉस्ट के कारण ये हाल हुआ है। ये देखो सारा, और थम्बरिया ने तो पूरी बिल्कुल सब पत्ते गिरा के बैठा। गुलाब में मैं जाने से पहले फर्टिलाइज़र डाल के गई थी, इसमें थोड़ी बड्स बनी हुई हैं। देखते हैं, इतना कोहरा, अब धूप निकलेगी तो ही इसमें कुछ मुझे फ्लावरिंग दिखाई देगी। दिख रहा होगा कॉन्टिन्यूस बारिश से सारे दीवार पर भी मिट्टी ही गिरी हुई है। ये देखो, ट्री गार्डन भी मेरा बिल्कुल सूख गया, देखो। और इधर भी फूल फिर भी खिल रहे हैं लॉलीपॉप के। और मिट्टी देखो इनकी, और एलिया का भी यही हाल है। पर अगर थोड़े से बड़े प्लांट होते हैं ना, वो सरवाइव कर ही जाते हैं। इसी तरह ज़िंदगी में भी थोड़े बहुत झटके खाकर अपने आप को ज़रूर समेट लेना चाहिए और नई शुरुआत, नए दिन के साथ खड़े होना चाहिए। इसी तरह हमारा अपने आप को भी ज़िंदगी में समेट लेना चाहिए। चलना ही ज़िंदगी है। ये देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इसमें, और इतना बड़ा हो के ये, या तो ये पीछे से गिरा या इसने अच्छी ग्रोथ करी है। एस्पेरेगस है ये देखो, लश ग्रीन ऊपर तक चला गया ये। और ये है मौसम की मार। ऐसा ही हाल कुछ मेरे किचन गार्डन का होगा, कुछ पक रहा होगा, कुछ कटा नहीं होगा। चलो, ज़िंदगी है, चलती ही रहती है, चलना ही ज़िंदगी है। तो प्रयत्न करिए, चलते रहिए। नोलिना पाम देखो मेरे कितनी अच्छी इस टाइम पे ग्रोथ कर रहे हैं, ये देखो। और जितनी भी गुलदाउदी थी वो सारी ख़त्म हो चुकी है, ये देखो। कम से कम 30 पॉट्स थे मेरे पास, और ये भी पता नहीं, इतनी बारिश में ना कुछ प्लांट्स को कवर चाहिए। ये भी ख़त्म हो गया, लगा ब्लीडिंग हार्ट था ये। अपने आप को समेटो और चलो, यही तो ज़िंदगी है। चलो कुछ प्लांट्स को देख लो इसी तरह से।
आज काफ़ी टाइम लगेगा मुझे अपने प्लांट्स को समेटने में, इनकी कटिंग, प्रूनिंग, पुरानी पत्तियां हटाना, पानी देना। ये सब तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। और ये हाल है पिस्टिया, इनको भी मुझे सबको निकाल के ब्राउन पत्तों को अलग करके बीच वाले ठीक ठीक रखने पड़ेंगे, ताकि मौसम के साथ ये अच्छे से फिर से चल सकें। फरवरी में थोड़ी सी गर्माहट तो आ जाती है, लेकिन इस बार बाद में ही ज़्यादा ठंड और कोहरा पड़ रहा है। अभी दिन के देख लो 10 बज चुके हैं, लेकिन मौसम कितना ख़राब है। काफ़ी दिनों से यही हाल है। और ये मैंने करी थी रीपॉटिंग, देखो आपको दिखाया था मैंने ब्रह्म कमल की रीपॉटिंग। पता नहीं ग्रोथ शुरू हुई है इसमें कि नहीं। और इसमें भी फ्लावरिंग होने को तैयार है। चलिए मिलेंगे फिर। इधर मेरे सब, इधर इतनी फ्रॉस्ट में पड़े हुए हैं, ये कोलियस पर जिंदा हैं। थैंक यू सो मच अंत तक बने रहने के लिए। नई सुबह, उम्मीद। थैंक यू।